नमस्कार। मैं अजय तिवारी आज ब्रीथिंग एक्सरसाइज की श्रृंखला में चर्चा करेंगे सिंगल ब्रीथिंग की और डबल ब्रीथिंग की। एक्चुअली जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सांस लेना स्वयं ही शुरू कर देते हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमको ये विरासत में इतनी बड़ी चीज़ मिली है जिस पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। अगर देखा जाए तो शरीर में एनर्जी 3 प्रकार से मिलती है, सूर्य से, सांस लेने से, इनहेलेशन एक्सहेलेशन से और सोने से। अब हमें ये देखना है कि हम सांस की क्रिया जो भी लेते हैं वो ठीक प्रकार लेते हैं या नहीं। होता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर अलग अलग होता है। कुछ लोग सांस को पेट द्वारा लेते हैं, कुछ लोग सांस को सीने से लेते हैं, कुछ लोग सांस लेते वक्त कंधों का सहारा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ गले से ही सांस लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग पेट से सांस लेते हैं तो वो शरीर के अंदर इस प्रकार की क्रिया करते रहते हैं, और दूसरे जो सीने से सांस लेते हैं उनके सांस की प्रक्रिया ऐसे होती है, सीना फूलता है, सीना श्रिंक होता है। और कुछ लोग कंधों से सांस जो लेते हैं वो कंधे उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो सांसों की क्रिया चलती रहती है। और कुछ लोग गले से सांस लेते हैं, जैसे सांस लेने की हर एक मनुष्य की प्रोसीजर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट हमारा इनहेलेशन में कितना जाता है शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, और टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन का सेवन हो सके। अगर ऑक्सीजन का सेवन सेल्स में नहीं जाता हमारे शरीर के बॉडी के अंदर तो डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है और सेल्स की वर्किंग, आपके न्यूरॉन्स की वर्किंग, आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि हम जब कभी भी सांस लें तो पूर्ण रूप से लें। इस विषय पर चाइना के एक बहुत दार्शनिक थे लाओस, उन्होंने 3 सूत्रीय फार्मूला बनाया और उन्होंने बताया कि सांस लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आप पूर्ण रूप से सांस लें और आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सेवन हो सके। उन्होंने कहा कि सांस को लेने के लिए सबसे ज़्यादा उचित यही है कि नाभि से सांस लें, यानी कि यू शुड ब्रीथ फॉर योर नेवल। आपकी नाभि से सांस आना चाहिए और ऊपर तक, सिर के ऊपर के चोटी वाले भाग तक, सहस्रार चक्र तक उसका इफेक्ट जाना चाहिए। ये उनका प्रथम सूत्र था। और इसके पश्चात उन्होंने कहा कि जब एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करने का जो आपका एफर्ट है, जो आपका फोकस है, सांस लेने की क्रिया में आपका सारा फोकस एक्सेलेशन पे होना चाहिए। यानी कि सांस को आज आप छोड़ते हैं तो उसमें आपको एफर्ट करना चाहिए। आप जितना भी एफर्ट करेंगे तो उतना ही आपको सांस लेने में और पूर्ण रूप से कंप्लीट योगिक मेथड जिसे कहते हैं उससे आपको आराम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। इस एफर्ट को, इस सांस लेने की छोड़ने की क्रिया को उन्होंने दूसरा सूत्र बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप सांस छोड़ देते हैं उसके बाद ईश्वरी कृपा से आपके अंदर, शरीर के अंदर सांस स्वयं ही आपका इनहेलेशन द्वारा ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में जाती है। आपके शरीर के अंदर उसका सेवन होता है, ऑक्सीजन छोटे से छोटे टिश्यू और छोटे छोटे सेल के अंदर प्रवेश करती है, जिससे आपको शरीर के अंदर ताजगी महसूस होती है, फ्रेशनेस महसूस होती है। और इस तरह की ब्रीथिंग को उन्होंने प्रथम उत्तम ब्रीथिंग का संज्ञा दी। मैं आपको ये करके बताता हूँ, आप देखिए इसको कि जब इनहेलेशन करेंगे पेट को फुला ले, नाभि को, और शरीर आपका पूर्ण रूप से इनहेलेशन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा भर गया, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया। अब शरीर से सांस की निकासी करें। आपने देखा कि जब शरीर से हम एक्सहेलेशन पूर्ण रूप से कर देते हैं, आखिरी सांस
भी हमारे शरीर से जब निकल जाता है तो नेवल जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से टच करती है, और उसके बाद स्वयं ही ईश्वर की कृपा से आपका इनहेलेशन पूर्ण रूप से आपके शरीर के अंदर श्वास भर जाता है और आपकी एक साइकिल सी शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सारा एफर्ट, सारा फोकस सांस को छोड़ने पर लगाएं। इससे आपका ज्यादा से ज्यादा शरीर के अंदर ऑक्सीजन आएगी। इस क्रिया को आप कम से कम सुबह उठ के 5 मिनट भी करें। आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, कहीं भी चलते फिरते भी कर सकते हैं, और इस क्रिया को करने से आप देखेंगे कि आपके शरीर के दूर दूर अंग तक, जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है पूर्ण रूप से, वहां पहुंचेगी। आपको फ्रेशनेस महसूस होगी और आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। इसको हम सिंगल ब्रीथिंग के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसके सिंगल ब्रीथिंग और इस डीप ब्रीथिंग में ये अंतर है कि हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं, उसमें लंबा सांस खींचते हैं और लंबा सांस छोड़ते हैं, लेकिन हमारा फोकस, हमारा एफर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सलेशन पे हमें रखना चाहिए। अगर ये क्रिया आप सुबह 3 से 5 मिनट भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितना बड़ा चेंज आपके चेहरे पर आएगा और आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो पाएगी। अब हम दूसरी, जिसे बोलते हैं डबल ब्रीथिंग। डबल ब्रीथिंग में हम इस प्रकार से अपना हेलो डबल ब्रीथिंग में हम इस प्रकार डबल ब्रीथिंग में हम सांसों की क्रिया को हम जब इनहेलेशन करते हैं तो उसको हम एक बार इनहेल करने के बाद दोबारा भी इनहेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रकार आपके एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन होती है। और आप जब डबल ब्रीथिंग करते हैं तो एक्सेल, एक लंबा एक्सेल करते हैं, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ये इसका ए पार्ट है। इसका बी पार्ट में है कि आप एक लंबा सांस खींचें और उसको एक्सेल 2 दफा करें। उसको क्रिया करके मैं दिखाता हूं। बी पार्ट में आपने लंबा इनहेलेशन किया और एक्सेल करेंगे हम। इनहेल किया, एक्सेल किया, हम इनिशियली इनहेलेशन करते वक्त, सांस लेते वक्त भी 2 बार सांस लेते हैं और 1 दफा लंबी सांस छोड़ते हैं। दूसरी क्रिया में हम 1 बार लंबा सांस लेते हैं और 2 बार सांस को छोड़ते हैं। इसको हम डबल ब्रीथिंग के नाम से पुकारते हैं। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको 3 से 5 मिनट यदि करें तो आप देखिए कि देयर विल बी चेंज इन योर चेस्ट, यू विल फील स्ट्रेंथन इन योर बॉडी एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कृपया इसको ध्यान से करें और साधना के साथ करें। अगर करते वक्त आंखें बंद कर लें और कंसंट्रेट करें अपनी ब्रीथिंग पर तो और भी अति उत्तम होगा। शुक्रिया, नमस्कार।